हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि मुझे साइंस पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, वो भी एनसीईआरटी। मैं बोला था कि एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी फॉलो किया था 9th और 10th का। तो मैं बता रहे थे कि एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। तो आइए आप लोग को होगा कौन सा एग्जाम के लिए, तो एएलपी टेक्नीशियन जो अभी आए हैं, और जो अपकमिंग वैकेंसी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी जो आने वाले हैं, तो वो भी जल्द ही आप लोग को नोटिफिकेशन देखने वाला है दोस्तों। क्योंकि अभी सर आप वो यदि कैलेंडर के ऊपर फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर थोड़ा 1-2 महीना लेट होगा। लेकिन यदि कैलेंडर के ऊपर फॉलो करता है तो आप लोग को सारा वैकेंसी देखने मिलेगा। तो आप लोग को वो सारे टॉपिक पे बात करेंगे। साइंस आप लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उसके बाद आप लोग को ये टेस्ट मारने में यदि आप लोग को नंबर कम आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरा नंबर कम आ रहा है बहुत ही, मैं क्या करूं। और वो टेक्स्ट बुक पे साइंस का क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो एनसीईआरटी से पूछता है या नहीं पूछता है। आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फायदा टेक्स्ट बुक पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारा टॉपिक पे आप लोग को बात करने वाला है कि क्या आप लोग को फायदा होने वाला है कि नहीं। तो आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को यदि ये आईडी कार्ड जो दिख रहा है, ये आईडी कार्ड 2024 में आप लोग को लेना है। यदि लेना है, क्या करना है, यदि आप लोग को 2024 में ये आईडी कार्ड लेना है तो आप लोग को इस बार इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। क्या तो आप लोग को जानते हैं कि ये वैकेंसी यदि आप लोग को इस बार नहीं ले पाई है, इतना वैकेंसी है जो कि जितना भी है, या ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा वैकेंसी है, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी आप लोग मान लीजिए एएलपी में यदि आप देते हैं, टेक्नीशियन देते हैं, फिर यदि एनटीपीसी देते हैं, फिर ग्रुप डी देते हैं, तो कहीं तो आप लोग को सिलेक्शन लेना पड़ेगा। यदि इस बार सिलेक्शन नहीं लेते हैं तो आप लोग को लगता है कि अगला बार मेरा सिलेक्शन होगा। यदि इतना में सारे वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाए तो ये 4 एग्जाम में, मान लीजिए 4 एग्जाम में, ये आप सोच के देखिएगा कभी बैठ के कभी भी माइंड स्थिर करके। यदि आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और कभी भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, तो इसी कारण मैं आईडी कार्ड ये हमेशा क्यों दिखाता हूँ आप लोगों को, मोटिवेशनल के लिए। मैं ये नहीं करता हूँ कि आप लोग को ये मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे ये आईडी कार्ड मिला, ये मैं नहीं करता हूँ। आप लोग को मोटिवेट करता हूँ। आप लोग डिमोटिवेट हमेशा हो जाते हैं कि मेरे साइंस में कम नंबर आ रहा है, मैथ में कम नंबर आ रहा है, रीजनिंग में कम नंबर आया, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन डिमोटिवेट ना होइए, मैं हमेशा वीडियो के साथ ये आईडी कार्ड दिखाता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो आप लोग को ये डिमोटिवेट नहीं होना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, तो आप क्या बता रहे थे कि कभी 2 मिनट आप बैठ के सोचिए कि क्या मुझे इस बार जॉब लेना है कि नहीं लेना है, फिर 2029 में लेना है, ये भी सोच लीजिएगा, ठीक। उसके बाद मैं बता दूं कि ये मैं 2 किताब मात्र पढ़ने बोला था कि ये 9th का, ये 10th का। क्या है, ये 10th का एनसीईआरटी है आप लोग को, और ये 9th का एनसीईआरटी है, ठीक है। थोड़ा उल्टा देखने को मिल रहा हो क्योंकि ये बैक कैमरा से, आगे वाला कैमरा से बना रहे हैं दोस्तों, तो इसी कारण आप लोग को ये थोड़ा उल्टा देखने को मिल रहा है। ये 9th है, ये 10th है। क्या 9th और 10th, ये 2 किताब मात्र पढ़ने के बोलिए, मैं बोल रहा हूँ 2 किताब। ये 2 किताब यदि आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। आप लोग को तो मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ, नोट्स एकदम दे रहा हूँ बना के, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ उस तरह आप लोग को एकदम लाइव नोट्स देता हूँ क्लास पे। आप प्ले लिस्ट बना दिए होंगे, 17-18 वीडियो बना दिए हैं एनसीईआरटी का, जो कि 10th का सारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो मैं यदि ये 2 बुक आप लोग को यदि पढ़ा नहीं जा रहा है तो बताइए कि क्या कीजिएगा। मेरे सामने, जब तैयारी कर रहे थे 2019 में, यानी हम लोग को 19 वाले वैकेंसी में, 21-22 में, तो उस समय कोई नहीं बताने वाला था कि एनसीईआरटी पढ़ो। और नोट्स इस तरह, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ ना, कि मैं जिस तरह पढ़ के बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह बताने वाला रहता मेरा ना, तो फिर हुआ रहता। क्योंकि फिर भी मैं अपने से मेहनत किया हूँ पूरे अच्छे से, तो उतना टाइम लगा था, ठीक है। और मैं नहीं तो और ज़्यादा मुझे समझ आ गया रहता पहले। तो उस समय कोई नहीं बताने वाला था इस तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप देख लीजिएगा, कोई भी आप लोग को इतना भी यदि कोई बता रहा होगा यदि आप लोग को, लेकिन ये नहीं कहता होगा कि ये सिर्फ एनसीईआरटी नाम बताता होगा, लेकिन नोट्स नहीं दिखाता होगा। मैं लाइव आप लोग को नोट्स दिखाता हूँ कि नहीं दिखाता हूँ, पीडीएफ भी देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो आप लोग को ये मैं बोलता हूँ कि आप लोग को गाइडलाइंस दे रहे हैं सिर्फ ये 2 किताब पढ़ने के लिए, साइंस के लिए, जिसको भी बोर लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में, सिर्फ ये 2 किताब पढ़िए। साइंस में 25 में 25 लाइए, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा भी 23 नंबर आया था गारंटी साइंस में। 23 खुद से पढ़ के आया था, ठीक है। और जो दिख रहा है ना आप लोग को लाइव, उसी तरह मैं सिर्फ पढ़ा था। और एक लाइन मुझे याद था कि कहाँ पे कौन सा लाइन लिखा गया, इतना मुझ तक याद था, हो गया था इतना। इतना मैं पढ़ लिया था। ये दोनों बुक जान रहे थे, ये दोनों बुक ही पढ़ना, इसी में से दोनों तो आएगा, और कहाँ से पूछेगा। जब पूछ रहा था तब
तो आप लोग को लाइव नोट्स दिखाता हूँ, इतने मेहनत करना है। फिर भी आप लोग को बोर लगता है तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। ये 2 बुक आप पढ़िए, मैं गारंटी लेता हूँ 25 में 25 नंबर नहीं आया तो बोलिए। ये टेक्स्ट बुक का मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक हम भी उस समय देते थे ना, तो थोड़ा डिमोटिवेट होते थे कि साइंस का क्वेश्चन ये कहाँ से लाता है, ये साइंस का क्वेश्चन साला कहीं और से लाता है, एनसीईआरटी फॉलो ज़्यादा नहीं करता। फिर भी एनसीईआरटी अभी करने लगा, उस समय तो और नहीं फॉलो करता था टेक्स्ट बुक में। हम लोग जब टेस्ट देते थे उस समय हम लोग भी डिमोटिवेट होते थे। लेकिन जब आप लोग को जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट किया था एनसीईआरटी मतलब ग्रुप डी का फर्स्ट में, फिर टेक्स्ट बुक देने लगा था एक वर्ड एनसीईआरटी का उठा के। तो अभी तो देखते हैं 50 से 60% टेक्स्ट बुक भी देता है एनसीईआरटी से उठा के, क्योंकि मैं भी टेस्ट मारता हूँ तो मालूम चलता है कि 50 से 60% एनसीईआरटी देता है 70% तक, 30% ही थोड़ा इधर उधर से देता है क्वेश्चन। तो फिर भी आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होइए। यदि टेक्स्ट बुक पे आप लोग को कम नंबर आ रहा है तो आप लोग को उससे डिमोटिवेट नहीं होना। आप एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ एकदम 100 है, जो भी आप टेस्ट मार रहे हैं या टेक्स्ट बुक से मार रहे हैं या ऑफलाइन किसी और से मार रहे हैं आप लोग, तो उससे आप 5 नंबर से 7 नंबर आप लोग फिक्स है वहाँ ज़्यादा आता है एग्जाम में, यदि आप लोग घबराए नहीं तो। इतना मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं दिया था ना कि यहाँ पे थोड़ा कम आएगा, लेकिन वहाँ पे आप लोग को एकदम से नंबर 5 से 6 नंबर कम आएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा टफ बना के देता है और कुछ अपना दिमाग लगा के देता है टेक्स्ट बुक, या कोई भी टेस्ट हो गया या एसके जा हो गया, खानसर हो गया। तो मैं इस साइंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये सिर्फ 2 बुक फॉलो कीजिए। मैं पूरा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो 16 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। गारंटी लेता हूँ कि 25 में 25 नंबर आएगा। इतना गारंटी कौन लेगा बताइए? यदि एक बार याद रखिएगा, मेरे को जब ये पढ़ रहे थे उस समय ना, तो एक लाइन भी यदि कोई पूछ देता था कि ये कहाँ लिखा गया है ना, तो मैं उसको पेज नंबर के साथ बताता था, पेज नंबर के साथ बताता था कि यहाँ पे लिखा गया। तो उतना तो करना पड़ेगा। यदि आप लोग को रिएक्शन के बारे में बहुत लड़के बोल रहे थे रिएक्शन याद नहीं है, रिएक्शन मुझे समझ नहीं आता। तो क्यों नहीं समझ आता है रिएक्शन? आप लोग 2-3 को क्लास देख लीजिए, रिएक्शन समझ आएगा। नहीं आएगा तो उसको याद कर लीजिए, साला याद नहीं होगा, वो तुरंत याद होगा रिएक्शन। यदि समझ नहीं आ रहा तो कितना रिएक्शन है, 10-12 रिएक्शन देता है, उसी से उठा के हर टॉपिक एक वर्ड भी अलग नहीं देगा, सेम टू सेम देता है एनसीईआरटी से उठा के। मैं कितना बार बोलता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर निकालिए, प्रीवियस ईयर तो कभी निकाले हैं? अब निकाल के देखिए, यदि आप लोग ये नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग प्रीवियस ईयर निकाल दीजिए। एक वर्ड आप लोग को देखिए नहीं देखने को मिलेगा तो मेरे को बोलिएगा। एक वर्ड रिएक्शन का चैप्टर मिलेगा, एक लाइन आप लोग को मिलेगा। इससे कारण मैं बोलता हूँ कि आप लोग यदि इतना याद कर लीजिएगा, सिर्फ यदि समझ नहीं आता है तो पहले क्लास कीजिए, ठीक है? यदि समझ नहीं आता पहले क्लास कीजिए, मैं इतना बोलता हूँ। अब लोग बोल रहे हैं कि खान सर का नोट्स हो जाएगा क्या, एसके झा सर नोट्स हो जाएगा क्या? आप लोगों को साइंस मैग्नेट हैं जो कि आप लोग को क्या नीरज सर का नोट से हो जाएगा तो हो जाएगा। नीरज सर तो एनसीईआरटी भी फॉलो करता है, तो उसका पढ़िएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ हो जाएगा। फिर भी आप लोग को बुक पढ़ लीजिएगा, क्या बुक पढ़िएगा तो माइंड में रहता है कि ये लाइन यहाँ पे छपा हुआ था तो उसका आंसर ये होगा। क्या कि मैं जब एग्जाम दे रहा था तो एक वर्ड मुझे याद आ रहा था कि यहाँ पे आया। अब जो 23 नंबर आया ना, 2 नंबर मेरा कटा, कहाँ कटा जानते हैं? वो एक ठो लाइन इसमें से मैं मिस कर दिया था, एक लाइन जिसको मैं पेंट करके मतलब हाईलाइटर करके नहीं गया था ना, वही लाइन सेम टू सेम मेरा में आया था वहाँ पे एग्जाम में। जिसको हाईलाइट नहीं किए थे वही क्वेश्चन आया था, जिसको हाईलाइट किए थे वो नहीं पूछा गया था वहाँ पे। ये था कौन सा प्लांट से था कि हाँ प्लांट से ही था क्वेश्चन मेरे को, तो वो मैं आए तो फिर मिलाए तो देखता मैं तो जान गया था कि ये तो पढ़ के गया था मैं, साला ये क्वेश्चन बना क्यों नहीं, कहाँ पे क्वेश्चन, ये मैं ध्यान से उठ गया था कि क्वेश्चन ये तो मैं रंगे नहीं है, हाईलाइट किए नहीं है। तो जैसे मैं आया रूम पे क्वेश्चन निकाल, बुक लेके गए थे, तो मतलब बुक उस समय नहीं पढ़े थे लेकिन बुक लेके गए थे साथ में। और उसके बाद आए रूम पे, तो रूम पे मैं दिखाए तो वो क्वेश्चन क्या था, हाईलाइट किया हुआ नहीं था। तो मैं समझ आया कि साला देखो मेरे साथ ये, उसको मालूम था कि ये वर्ड ये एक लाइन हाईलाइट नहीं किया, इसी को उसको पूछते हैं। नहीं तो मेरा 23 में 25 में 25 रहता। 2 क्वेश्चन उसी तरह छूटा, एक था न्यूमेरिकल शायद छूटा था कि यार, एक था तो यही प्लांट से एकदम जिसको मैं हाईलाइट करके नहीं गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन वही था। तो मुझे हंसी भी आ रहा था कि बताओ जो क्वेश्चन में हाईलाइट नहीं किया उसको मालूम था कि ये हाईलाइट नहीं किया, नहीं तो 25 में 25 फुल नंबर रहता मेरे ग्रुप डी में। तो आप लोग को इस तरह यदि आप लोग फॉलो कर लेते हैं ये दोनों बुक, तो मैं गारंटी देता हूँ 25 में 25 कोई नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, 25 में 25 कोई नहीं काट पाएगा। और जो फिगर बोलता है ना, फिगर एक वर्ड उठा के देता है। तो इतना मैं बोल देता हूँ, इतना कोई बोलने वाला नहीं था मेरे सामने। इतना यदि बोलने वाला रहता तो और मैं याद कर लिया था और कॉन्फिडेंस में रहता। फिर भी मैं पढ़ लिया था तो कॉन्फिडेंस में था कि एनसीईआरटी से पूछता है तो एनसीईआरटी कहीं नहीं जाना। इसी कारण मैं फर्स्ट बार में एग्ज़ाम निकाला हूँ। क्यों निकाला हूँ?
क्यों मैं जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि मैं मुझे भटकना नहीं है, उनको मैं नहीं, जो भटकने वाला था उसको मैं नहीं ज़्यादा फॉलो किया, उसको मैं 10% 20% ही फॉलो किया। जो जो मुझे ओरिजिनल लगा कि यहाँ सिलेबस ओरिजिनल है, यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है, तो मैं सिर्फ उसी को फॉलो किया। इस कारण मुझे सिलेक्शन फर्स्ट बार में हुआ और मेरा नंबर भी 25 में 23 नंबर था, क्योंकि साइंस में कम से कम सबका डर साइंस का ही रहता। मैथ रीजनिंग तो फॉलो कर ही लेता। मैथ रीजनिंग नहीं देखोगे जाके वीडियो देख लीजिएगा। और साइंस के लिए मैं टेंथ का एनसीईआरटी खत्म होने वाला है, तो साइंस के लिए आप लोग प्ले लिस्ट बना दिया है, आप लोग दिख रहे होंगे 16-17 वीडियो है, जाके देख लीजिएगा, आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा। नोट्स बाय नोट्स, जिस तरह मैं नोट्स बनाया था ना, पेंसिल से पूरा लिख लिख के सारा नोट्स बना हुआ है, मैं अपना नोट्स दे रहा हूँ, कोई इस तरह नहीं देगा। आप लोग के लिए हेल्प के लिए दे रहा हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं बराबर, उसके लिए मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग के लिए देता हूँ। 12 बजे तक वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग के लिए करता हूँ, ठीक है। और यदि टेस्ट में आप लोग को, चलिए एनसीईआरटी साइंस के लिए तो मैं बता दूँ, अब उसके बाद बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं खान सर का नोट से हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि उससे भी पढ़िए, हो जाएगा। मेरे कोई भी बुक खराब नहीं है। आप लोग को एनसीईआरटी नहीं अच्छा लगता है तो दूसरा बुक पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मैं बोलता हूँ कि पढ़िए, उसके बाद पढ़ने के बाद लेकिन फिर भी एक बार मैं बोलूँगा कि ये बुक पढ़िए। मैं तो हम ऐसा बोलूँगा कि एक बुक ही पढ़िए। यदि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं, तो जाइए। ये मैं नहीं बोलूँगा एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन रिस्क लेते हैं तो जाइए। आप लोग रिस्क लेते हैं तो जाइए, एनसीईआरटी मत पढ़िएगा। मैं बहुत सारे टीचर जो हैं, खान सर हो गए, एसके झा सर हो गए, वो ख़राब नहीं पढ़ाते हैं, वो भी टॉपिक भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा रिस्क रहता है उसमें कि वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं रहता है। सब टीचर बदल जाते हैं। क्या है, जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे ना, उस समय सब एनसीईआरटी कोई नहीं फॉलो किया था। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, आज 4-5 सीट हुआ, सबको मालूम चला कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है। सब टीचर, नहीं तो देखिएगा तो पिछले वाला वीडियो, सब टीचर एनसीईआरटी उठाया था। और एक लाइन टीचर सब एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्योंकि उसका नाम खराब होता यदि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता तो इसी कारण वो भी एनसीईआरटी फॉलो किया था, इतना जान लीजिए। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कोई भी टीचर से पढ़िए, या एसके झा सर से पढ़िए, आप लोग खान सर से पढ़िए, या कोई भी टीचर, नोट्स उसका पढ़िए, ज़्यादा समझ आता है। हम भी नोट्स पढ़े थे, आप लोग ये नहीं बोलिए कि मैं नहीं पढ़ा था, उसका नोट्स पढ़ा था, तब मुझे एनसीईआरटी समझ आया। और एनसीईआरटी थोड़ा लगता है बोर्ड समझने में, इतना मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी समझने में बोर्ड लगता है, लेकिन बोर्ड लगने के लिए तो ये भी तो चाहिए, गले में तो ये भी चाहिए। तो बोर्ड लगता है तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। आप लोग को पढ़िए। और ये टेक्स्ट बुक में आप लोग को मैं बता दूं कि यदि कम नंबर आ रहा है तो घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोग को डिमोटिवेट हम भी हुए थे उस समय, जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लिए थे, साला साइंस का क्वेश्चन भी बोल देते, ये बुक से ही नहीं पूछ रहे थे, क्वेश्चन लाता कहाँ से साला। तो उस समय यही दिक्कत होता था। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा हट के पूछता है, ये वहाँ 5 से 7 8 नंबर ज़्यादा आएगा आप लोग एग्जाम में। यदि आप लोग टाइम मैनेज करते हैं तो टाइम मैनेज कीजिए। आप लोग को यदि टेक्स्ट बुक पास नहीं लिए हैं तो टेक्स्ट बुक पास लीजिए, उससे बेहतर कोई टेस्ट नहीं है। आप लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक में साइंस नहीं पूछ रहा है, वो दूसरे जगह से पूछ रहा है, तो वो नहीं है। टेक्स्ट बुक ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है टेस्ट मारने के लिए, क्योंकि उसमें रैंक रहता है। लाखों करोड़ों 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट उसमें टेस्ट देता है, उसमें आप लोग को रैंक मालूम चलेगा कितना रैंक आ रहा है, तब आप लोग को सिलेक्शन मालूम चलेगा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। तो आप लोग को वो टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक के लिए मैं कोड अप्लाई कर लीजिएगा। आप लोग को जो एसएससी है या रेलवे है, कोई भी एग्जाम है, तो 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग ये कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट लगाना ही लगाना है वीक में, ताकि आप लोग को तैयारी मालूम चले। नहीं तो लगेगा कि मैं बहुत सारे पढ़ लिया हूँ, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होता है। आप लोग टेस्ट जितना मारिएगा तभी सिलेक्शन आप लोग को होने वाला है, फिर ऐसे आप लोग को नहीं होने वाला है। तो टेस्ट ज़्यादा मारिए वीक में, और सोल्यूशन एकदम अच्छे से कीजिए ताकि आप लोग को सिलेक्शन हो। यदि टेस्ट में आप लोग को कम नंबर आ रहा है साइंस में, तो घबराना नहीं है। तो ये साइंस थोड़ा हट के पूछता है आप लोग को टेक्स्ट बुक, लेकिन आप लोग को वहाँ एग्जाम में जाइएगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को ये नहीं है कि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़िए, लेकिन दूसरा बुक पढ़िए। एसके झा सर का बुक हो गया, खान सर का नोट्स हो गया, ये नीरज सर का हो गया, तो ये सारा भी पढ़िए ताकि आप लोग को ये एनसीईआरटी पढ़ने में समझ आए और बोर नहीं लगे। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं बोर लगते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा था दोस्तों। साइंस में आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, सारा क्वेश्चन आप लोग को यहीं एनसीईआरटी से पूछता है। ग्रुप डी हो गया, सारा क्वेश्चन आप लोग को यहीं से पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये बुक के लिए है। तो आप लोग को सारा ये एलपी हो गया, टेक्नीशियन, सारा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिखने को मिला है। एक बार तैयारी अच्छे से कीजिए, सारा एग्जाम आप लोग को निकलने वाला है, ठीक है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा वीडियो में बताइएगा आप लोग को।
कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। कहीं भी प्रॉब्लम होता है फिर भी कमेंट कीजिएगा, तब मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और इतना मेहनत कीजिए, एक बार सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद फुल मस्ती कीजिए, कोई आप लोग को रोकने वाला नहीं है। आप लोग का अभी लग रहा होगा ना कि ये इधर मस्ती करें उधर थोड़ा बात करें, किससे, जीएफ से बात करेंगे। जीएफ से बहुत सारे जीएफ बन जाता है यदि आप लोग सिलेक्शन लेते हैं। उसके बाद आप लोग को इतना जीएफ बन जाएगा कि आप लोग लगेगा कि किससे बात करें, इससे बात करें, उससे बात करें। तो जीएफ का टेंशन मत लीजिए, अभी आप लोग को क्या लेना है, नौकरी का टेंशन लेना है, ठीक है। उसके बाद जीएफ आप लोग का अपने आप आ जाएगा। तो अभी जीएफ का टेंशन नहीं लेना, आप लोग पढ़ाई कीजिए मस्ती से एकदम, और एक बार सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद फुल मस्ती कीजिए, कोई आप लोग को रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो सारा आप साइंस के लिए कुछ अधिकतर स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा, नंबर कम आ रहा है तो उनके लिए भी क्लियर होगा। और वो एकदम से एकदम टाइम मैनेज कीजिए, 15 मिनट हमेशा बोलते हैं कम टाइम लीजिए, ठीक है। 15 मिनट हमेशा बोलता है कम टाइम लीजिए कि टेस्ट मारने में। जैसे आप लोग को 1 घंटा है तो आप लोग को 45 मिनट ही लेके मारिए, चाहे जितना ही क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन 45 मिनट ही लेके मारना है, ताकि आप लोग को वहाँ टाइम में दिक्कत नहीं हो, और टाइम से आप लोग को पहले टेस्ट वहाँ पे मरा जाए एक बार 1 से 100 तक। उसके बाद फिर आप लोग को रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है, जो 15 मिनट बचता है। तो उससे आप लोग को ज़्यादा नंबर आएगा, जितना टाइम मैनेज होगा उतना आप लोग को ज़्यादा सिलेक्शन होगा। तो आप लोग को ये आप लोग को इस बार मेहनत कीजिए, एक सीट फिक्स कीजिए, अपने पिता माँ का नाम अपने आप को रोशन कीजिए, खुद का नाम रोशन कीजिए, अपने आप को ये मत समझिए मैं किसी से कम हूँ। मैं ये आप लोग न्यू स्टूडेंट है, ये मत सोचिएगा मेरा पहला ये तैयारी मेरा नहीं होगा, ये नहीं होता है। मैं उसके लिए यहाँ खड़ा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं लिया हूँ, और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं होता है, तैयारी कीजिए। क्योंकि पुराना स्टूडेंट खुद डरा रहता है कि जो नया स्टूडेंट है उनका साइंस अच्छा रहता है, मैथ अच्छा रहता है, रीजनिंग अच्छा रहता है, खुद डरा हुआ है जो पीछे पीछे साल से तैयारी कर रहा है। तो उनका भी होता है, और जो न्यू स्टूडेंट है उनका भी होता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि न्यू स्टूडेंट का नहीं होता, पुराना स्टूडेंट का, दोनों का होता है। लेकिन ये मत सोचिएगा न्यू स्टूडेंट ज़्यादा सोच लेता है कि मेरा नहीं होगा, ये मत सोचिएगा। सिलेक्शन सिलेबस पढ़िएगा, सिलेक्शन गारंटी है, फिक्स होगा ही होगा। और एक बार सिलेबस पढ़िए एकदम, जो कि एनसीईआरटी वेबसाइट पे दिया गया है। आप लोग को रेलवे की वेबसाइट पे देखिए, एनसीईआरटी को लिखा ही लिखा है, एनसीईआरटी 10th का। तो आप लोग को ये फॉलो कीजिए, साइंस में कहीं दिक्कत ना होने वाला है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में कीजिएगा, टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिए। अब मेडिकल के लिए बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे थे, मेडिकल के लिए आप लोग को यदि वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। साइंस का सारा प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। एक भी आप लोग को वीडियो मिस नहीं करना है, सारा वीडियो देखिए। फिर साइंस में आप लोग को देखिए कैसा भोकाल होने वाला है, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।